देश प्रदेश में आपका स्वागत है। दिल्ली से सटे नोएडा में भी नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब कई जगह पर सख्ती बरती जा रही है और नोएडा में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। ये नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक जारी रहेगा और नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और कल कोरोना के रिकॉर्ड आंकड़े देखने को मिले। बढ़ते कोरोना के केस के चलते देश के कई हिस्सों में पाबंदियां जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। कई शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, चंडीगढ़ में रात का कर्फ्यू है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि रात के कर्फ्यू से कोरोना की रोकथाम में कितना फर्क पड़ेगा ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर रात में लोगों की आवाजाही दिन के मुकाबले काफी कम रहती है। तो कई जगहों पर जो पाबंदियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। तो आप उन शहरों में देखिए जहां पर नाइट कर्फ्यू जो है वो लगाया गया है। महाराष्ट्र में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू है, दिल्ली में भी, और पंजाब, छत्तीसगढ़ में भी हर जगह पर नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। झारखंड में भी इसी तरीके से पाबंदियां हैं और यूपी में लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा और गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। गुजरात की बात करें तो यहां पर 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। ओडिशा 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू है और राजस्थान के 11 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। पूरे जिले में 9 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक 24 घंटे का लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान रायपुर की सभी सीमाएं सील रहेंगी। दवा की दुकानें तय समय तक ही खुलेंगी। दूध और अखबार पहुंचाने बेचने के लिए सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 6:30 बजे तक का टाइम तय किया गया है। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब दे दिया है। बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगने का आरोप लगाया गया था। कूच बिहार रैली में पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी के उस बयान पर निशाना साधा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों को एक होकर वोट बंटने नहीं देना चाहिए। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर रॉय ने एनडीटीवी से कहा कि उन्होंने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है कि बीजेपी 1000 रुपए के कूपन बांट रही है। हमारे साथ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, इलेक्शन कमीशन ने ममता बनर्जी को जो चिट्ठी भेजी है, नोटिस भेजा है और 48 घंटे में जवाब मिला है, क्या है उस पर प्रगति? जब होगा तो आपको इत्तला दिया जाएगा। क्या आपको इस बात का डर है तृणमूल कांग्रेस को कि इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा कदम उठाए कि 48 घंटे के लिए बोल दे कि ममता बनर्जी प्रचार नहीं कर सकती? क्या ऐसी आशंका है? नहीं, हमारा मन में कोई शंका नहीं है। इलेक्शन कमीशन क्या करेगा नहीं करेगा इस बारे में भी हमारा कोई मतलब असेसमेंट नहीं है। तो चुनाव आयोग जो है उनका ऊपर भारतीय संविधान में बहुत सारे पावर दिया गया, वो जैसे सोचेगा वैसे काम करेगा। आप लोगों ने भी चुनाव आयोग में कुछ कंप्लेन किया है? जी। किस बारे में? वो जो कूपन बिली किया गया जी, 1000 रुपया का, ठीक, प्रधानमंत्री की जनसभा में आओ तुम्हें 1000 रुपया मिलेगा, वोट दो बीजेपी को आपको 1000 रुपया मिलेगा। तो ये कंप्लेंट हमने भेजा है कूपन के साथ। हमने अभी तक 1500 से ज़्यादा कंप्लेन चुनाव आयोग को भेज चुके हैं, लेकिन सिर्फ 3 जवाब आया, बाकी जवाब आया नहीं। तो जवाब दे ना दे उनका मर्जी है, तो ये हकीकत है। लेकिन ये जो आपने कूपन के साथ भेजा है ये काफी गंभीर आरोप है आपका। ये तो आरोप नहीं है, ये तो खुलेआम हुआ। और वो जो कैंडिडेट था वहाँ का, रायदिघी विधानसभा क्षेत्र की जो बीजेपी का उम्मीदवार है शांतनु बापोली, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ ऐसा कूपन दिया गया। तो आपको उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई करेंगे? अवश्य, हमारा तो उम्मीद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी अपने बहुत निर्णय के लिए कटघरे में खड़ा है। नहीं, निर्वाचन चुनाव आयोग को कोई किसी ने कटघरा में नहीं खड़ा कर सकते, क्योंकि ये एक संवैधानिक
संस्था है और ये संवैधानिक संस्था को बहुत पावर है और 1952 से ये काम कर रहा है, तो इसको कोई आपको पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पे? हमें विश्वास है कि ये निष्पक्ष रूप से जो काम करना चाहिए वही करते रहेंगे, वो आगे भी करेंगे।